बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और दिल दिला देने वाला वाक़या। सीनियर सहाबी जर्नलिस्ट अयाज मीर के नशे में धुत बेटे ने अपनी बीवी को बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया। और ये अपनी नोयत का कोई पहला वाक़या नहीं है। चंद माह पहले भी आपने देखा होगा नूर मुकद्दम का केस, वो भी इसी नोयत का था। और ऐसे बेशुमार वाक़यात मुख्तलिफ शक्लों में हमारी नज़रों से गुजरते रहते हैं। किसी की बच्ची को गवाह किया जाता है, ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। डाकू किसी के घर में घुसते हैं, माल सबाब भी लूटते हैं, उस घर के मर्दों के सामने उसकी बीवी और बच्चियों के साथ ज्यादती का निशाना बनाते हैं उनको और फरार हो जाते हैं। कोई ताजर अपनी रकम बैंक से लेकर निकलता है, ये क्रिमिनल माइंड लोग उसका पीछा करते हैं, रकम भी छीनते हैं, उसको कत्ल भी कर देते हैं। कोई मजदूर अपनी तनख्वाह फैक्ट्री से लेकर निकलता है तो ये क्रिमिनल माइंड लोग उसका पीछा करते हैं, पैसे भी छीनते हैं, उसको मार भी देते हैं। ये जुल्म ज़्यादती होती रहेगी क्योंकि ये जब तक ये हमारे माशरे में ये गंदा सिस्टम, इसके बेनिफिशरी इस पाक धरती पर मौजूद हैं, जब तक हम उनका को सद्देबाब नहीं करेंगे तब तक ये हमारे साथ जुल्म ज़्यादती होती रहेगी। क्योंकि इस सिस्टम के बेनिफिशरी ने, मैं बदकिस्मती से ये कहना चाहूँगा, अनफॉर्चुनेटली हमारा एक मुक़द्दस अदारे को इन क्रिमिनल माइंड लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है और उसकी आड़ में ये गंदा सिस्टम चला रहे हैं। और ये सिस्टम उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इनके आका चाहेंगे। इनके आका मेरा मतलब यहूदो नसारा। हमारा मुल्क के सरबराह यहूदो नसारा के नरगे में है, उनके शहरों पर चलते हैं, क्योंकि हमारे सरबराहों के बच्चे उनके मुल्कों में पढ़ते हैं। हमारे सरबराहों की नजायज़ इकट्ठी की गई दौलतें उनके मुल्कों में महफूजा उनके बैंकों में रखी हुई हैं। इन्हें पता है अगर हम उनका कहना नहीं मानेंगे, उनके कहने पर नहीं चलेंगे, या तो वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर हमारी वो हराम की दौलत जो हमने इकट्ठी की हुई है, इस गरीब आवाम के खून पसीने की कमाई को लूट कर, और उसको वो जब्त कर लेंगे। तो मैं मुआशरे को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ये सिस्टम, गंदा सिस्टम उसी वक्त तक चलता रहेगा जब तक हम इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत नहीं करेंगे और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे। हमारे अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हम इस सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं, या तो उनको गायब कर दिया जाता है या उनके ख़िलाफ़ केस बना दिए जाते हैं। किसी पे दहशतगर्दी का केस, किसी पर बगावत का केस, और किसी पर बिल्कुल ही उसको यानी कि गायब कर दिया जाता है। उसकी फैमिली को पता ही नहीं होता हमारा घर का सरबराह है कहाँ नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, फिर भी हम ये चुप नहीं रहेंगे, हमें हक़ की आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, हमें आवाज़ की ताकत का साथ देना पड़ेगा। क्यों? ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम अपने आने वाली नस्लों के लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ये सिस्टम को हम चेंज करके रहेंगे। इस सिस्टम को हम चेंज जब तक नहीं करेंगे तब तक मैं और आपकी नस्लें महफूज नहीं रहेंगी इस मुल्क के अंदर। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जुल्म ज़्यादती के जो रिपोर्ट ही नहीं होते। ये तो सिर्फ 1% है जो रिपोर्ट होते हैं, बाकी तमाम वाक़यात वक्त की धूल में उनका नामो निशान मिटा दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा सिस्टम ऐसा है, ऐसी जुर्रत क्यों पैदा होती है? नशे में धुत लोग ऐसे वाक़यात क्यों करते हैं? वो ज़रूरी नहीं है कि वो हीरोइन का नशा हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आइस का नशा हो, वो ज़रूरी नहीं है कोई चरस का नशा हो। वो नशा ताकत का भी हो सकता है, वो नशा पैसे का भी हो सकता है, वो नशा असर व सूख का भी हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है दर्दमंदाना कि प्लीज़ इस सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। हमें नहीं सूट करता ये सिस्टम, हमारी नस्लों को नहीं सूट करता। हमने जैसे तैसे तो ये ज़िंदगी गुजार ली है, ज़िंदगी का ये हिस्सा गुजार लिया है। हम क्यों ना अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक सेफ़ सिस्टम उनको मुहैया करके दें। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम कुर्बानियाँ देंगे, जब हम इन सिस्टम से टकराएंगे, और हमें टकराना पड़ेगा। उस वक्त तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होता। हम इस चीज़ का अहद करते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह आपको मेरा हामी और नासिर हो।